नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। देश की राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के ऊपर चला डीडीए और एमसीडी का बुलडोजर और इसी बुलडोजर एक्शन को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को किया है कटघरे में खड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ देश की मोदी सरकार पर भी बोला है हमला। जी हां, आपके लिए बता दें कि जहां देश भर में अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो हमेशा ही विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताती हैं, पर आज देश की राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ अतिक्रमण को लेकर ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है डीडीए और एमसीडी की तरफ से, जिस पर आज कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछा है सवाल और लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए हैं आरोप। जी हां, दरअसल चिल्ला खादर से तमाम जो है वो अतिक्रमण को कल सवेरे हटाया गया है, जिसको लेकर आज जो है वो कांग्रेस ने देश की मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। और दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि डीडीए, दिल्ली सरकार, नगर निगम अगर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी, यमुना खादर या अन्य जगह पर वैकल्पिक स्थान जो उजाड़ेगी तो दिल्ली सरकार जो है वो जिन लोगों के घरों को उजाड़ा गया है उनके हक की लड़ाई लड़ेगी। देखिए, जहां एक तरफ जो है वो अपने आप को गरीबों का हितैषी बताने वाली कांग्रेस जो है वो फिर एक बार जो है वो पूरे इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एमसीडी और डीडीए की तरफ से भी बयान सामने आया है, जिस पर साफ कह दिया गया है डीडीए के अधिकारियों की तरफ से कि यहां यमुना खादर की तरफ से जिन जगहों को, जिन झुग्गी झोपड़ियों को बुलडोजर की कार्रवाई से हटाया गया है, ये यहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा था, एक अतिक्रमण था जिसे आज डीडीए के तरफ से हटाया गया है। पर वही आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार जो है वो कांग्रेस के नेता हमलावर दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जहां एक तरफ कांग्रेस ने गरीबों के आशियाने को बचाने का काम किया, तो आज किस तरीके से जो है वो उन्हीं गरीबों के आशियाने को तोड़ने का काम जो है वो देश समय पर केंद्र और दिल्ली में थी कांग्रेस, यानी कि यूपीए की सरकार। उसी को लेकर आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 15 वर्ष दिल्ली में कांग्रेस यानी कि शीला दीक्षित सरकार ने कभी भी गरीबों को जो है वो आंच आने नहीं दी, और किस तरीके से जब 2017 में अनधिकृत कॉलोनियों पर बुलडोजर की तलवार लटकी थी, उस समय पर यूपीए सरकार ने कानून बनाकर जो है वो उन्हें सुरक्षित कर लिया था और दिल्ली के 40 से 45 लाख लोगों को जो है वो सुरक्षित रखा था। जहां एक तरफ शीला दीक्षित की सरकार का उदाहरण देकर जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता जो हैं वो आज सवाल पूछ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से कि एक तरफ शीला दीक्षित ने दिल्ली के गरीबों को बचाने का काम किया, पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो इस पूरे मसले पर चुप है कि किस तरीके से यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो सालों से खेती बाड़ी कर अपना जीवन चला रहे थे और डीडीए के द्वारा जो ये यहाँ पर इन लोगों को उजाड़ दिया गया है, इनके घर उजाड़ दिए गए हैं, ये पूरी तरीके से जो है वो अमानवीय है। इसी के साथ सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं वो लोग, जिन लोगों के और झुग्गी झोपड़ी जिन लोगों के घर पर आज बुलडोजर चला है, क्योंकि सीधे तौर पर डीडीए पहले ही कह चुका है कि हमने इन्हें नोटिस दिया था और नोटिस के बाद ही जो है वो सकल सवेरे कार्रवाई की गई है। देखिए क्या कह रहे हैं वो तमाम लोग जिनके घर पर बुलडोजर से कार्रवाई। ये तो मेरी झुग्गी है। मैं एक साल में गांव जाती, जब बच्चों की छुट्टी पड़ती है, जब 2 महीने के लिए गई थी गांव, और मेरा जमुना खादर से, और जब मैं आज ही आई हूँ मेरा सामान नीचे दबा दिया, कुछ उधर दबा दिया। अभी पड़ोसियों ने फोन किया जब मैं आई। अच्छा, हुआ क्या था यहाँ पे, थोड़ा हम लोगों को बताइए। अब सर इनसे बूझो क्या हुआ था यहाँ पे? जहाँ पर ही बेंडोजन आई दबाए गए सामान और लोगों ने अड़ोसी पड़ोसी ने अपन खींच के कचरा में हाथ लगवाए, कच इसमें दाब दिया है। हाँ, और हम देखो कि अपना देखते हैं, दूसरे का कौन देखेगा। तो जाई में दबाए दो, कच जा में अन्नी पन्नी में दबा हुआ पर आए। मेरे 3 बच्चे पढ़ने जाते हैं। एक्शन होने वाला है या हमें पता ही नहीं कोई। 5 बजे लगाए के गए, सांझ को तो आएंगे, रात भर में हम क्या कर लेंगे। बा में हंगे कि हम पढ़े ना लिखे ना, हम पढ़ सकते हैं। 6 बजे तो बेंडोजन आए गई, 6 बजे हंगे
6 बजे बैंड बजन आ गई हैं और लड़की की शादी है तो उसमें शादी में लगे हुए कि सामान सट्टे में अरबा में अड़ोसी पड़ोसी को तो सब हेमदर्दी करते हैं ब्याह शादी में होंगे तो बे तो शादी ना हमने हाथ जोड़े पैर पकड़े उन लोगों ने हमारी नहीं सुनी। कौन लोग थे जो ये तोड़ने आए थे? कौन आए? डीडीए वाले और कुछ पुलिस वाले तो इतने हैं, पीएसी पुलिस ही यार, पुलिस वाले लेडीज पुलिस ही, जेंट्स पुलिस ही, बहुत पुलिस ही। और 5 बजे खड़े हो बोलने तो फिर आप बोल हाँ। देखिए, एक तरफ तो यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि अगर इनको घर नहीं दिया जाता है तो कांग्रेस जो है वो सड़कों से लेकर कोर्ट और एलजी के घर पर जो है वो इन लोगों को रखेगी। और इसी के साथ उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिन अरविंद केजरीवाल को इन गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। 2014 से जब से दिल्ली में बनी है केजरीवाल सरकार तब से गरीबों की आवाज को सुना नहीं जा रहा है। एक तरफ उन्होंने केजरीवाल सरकार का उदाहरण दिया है जो 2013 से आई है, तो वहीं मोदी सरकार को लेकर जो है वो भी तमाम बातें कही गई कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव की तरफ से। इसी के साथ सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता अनिल कुमार, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और यमुना खादर जो है वो मनीष सिसोदिया के अंडर आता है, मनीष सिसोदिया के इलाके में आता है, जो कि मनीष सिसोदिया यहां से विधायक भी हैं। वो 1 साल से ज्यादा जेल के अंदर हैं पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है और आज भी वो इस जगह के विधायक हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस ने हमला बोला है और कहा है कि जिन लोगों को जनता ने वोट दिया आज वो जनता की तरफ ही नहीं देख रहे हैं और जिनका ये इलाका है यानी कि मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद है और मुख्यमंत्री भी जेल के अंदर बंद है। इसी के साथ तमाम और चीजों को लेकर जो है वो अनिल कुमार ने आम आदमी पार्टी और इसी के साथ देश की मोदी सरकार को लेकर क्या क्या और बातें कही हैं, सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसे वर्ग से जुड़ा हुआ मसला है जो दिल्ली के यमुना खादर क्षेत्र में डीडीए लैंड में बसे हुए परिवारों का मसला है जो वर्षों से वहां रहते हैं और जो विशेष तौर पर आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ कुछ समक्ष उपस्थित हैं, कुछ यहां मंच पे इस प्रेस वार्ता में पीछे भी खड़े हैं और इस प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष दिनेश एडवोकेट साहब वो भी उपस्थित हैं, विनय दुबे जी हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वो भी हैं, रत्ना जी पटपड़गंज से कांग्रेस की उम्मीदवार रही वो भी हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करते हुए सिर्फ कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पिछले कुछ वर्षों से जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, निरंतर लगभग 2013 जब दिल्ली की शीला दीक्षित की सरकार चेंज हुई और अरविंद की सरकार जब दिल्ली में आई तब से कहूं, या 2014 में भारत सरकार जब मोदी जी के रूप में सरकार आई तब से दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकारों ने इन गरीबों की बात सुनना बंद कर दिया है और पिछले लगभग 10 सालों के अंदर ये स्थिति हो गई है कि आज ये गरीब वर्ग जो कहीं स्लम में रहते हैं या यमुना खादर में रहते हैं या नाले के किनारे रहते हैं या रेलवे के ट्रैक के आसपास रहते हैं, जो आज से नहीं लगभग पिछले 30, 40, 50 सालों से रह रहे हैं, आज उनके आसियानों को तोड़ा जा रहा है। जबकि दिल्ली के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार थी, शीला जी की सरकार थी, तब तक इन लोगों के लिए, इनके पुनर्वास के लिए योजनाओं पे काम होता था। केवल काम नहीं होता था बल्कि परिणाम भी दिखते थे, चाहे वो राजीव रत्न आवासीय योजना के रूप में आज भी, चाहे बेशक वो खंडर के रूप में ही सही, लेकिन आज भी वो मकान गरीबों के बनके तैयार खड़े हैं। हालांकि वो मकान आज तक उन गरीबों को नहीं सौंपे गए, उसके लिए सीधे तौर पर सरकार दोषी जो आज वर्तमान में दिल्ली में और केंद्र में स्थापित। साथियों, मैं एक विशेष तौर पर जो आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से इन सरकारों को मैं जगाना चाहता हूं कि इन गरीबों की सुने।
उम्मीद कम है, लेकिन मैं अपने पत्रकार भाइयों से, उन ईमानदार साथियों से गुजारिश जरूर करूंगा कि इस मुल्क में और इस मुल्क की जो देश की राजधानी है उसमें गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को जनता के बीच में आपके माध्यम से समर्थन मिले। और केवल दिल्ली नहीं, आज मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी जी मणिपुर में हैं, उससे पहले दिल्ली के अंदर भी मजदूरों से मिले, कारपेंटर से मिले, राजमिस्त्री से मिले, रेलवे चालकों से मिले। तो निरंतर देश के अंदर ये पिछले 10 सालों में घटनाएं बहुत बढ़ी, लेकिन देश की राजधानी के अंदर ये सिलसिला निरंतर पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ा है। मैं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर रहते हुए मैंने कई मर्तबा इस तरह के कदमों के खिलाफ आवाज उठाई, कोर्ट में भी गए हम लोग, धरने प्रदर्शन भी किए। और मुझे खुशी और गर्व है कि जब रेलवे ट्रैक के आसपास जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी कोर्ट में गई और उनको राहत दिलाई। लेकिन कई ऐसे मसले जो आज भी कोर्ट में पेंडिंग है, जैसे न्यू लक्ष्मी मार्केट नाले के ऊपर जो मकान तोड़े गए, उसका केस भी, मुकदमा भी कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। एक ऐसा ही मसला आज फिर दिल्ली के अंदर हुआ है, जिसमें डीडीए ने कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला बताते हुए, सिंगल बेंच का फैसला बताते हुए एक बड़ी कार्रवाई चिल्ला खादर, जो पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो मतदाता आते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है, उनके मकान तोड़े गए। साथ ही चिल्ला खादर के बारे में बताना चाहता हूं। वैसे तो ये यमुना खादर, चिल्ला खादर में लगभग 200 मकान या 200 झुग्गी के ये झुग्गी झोपड़े के ये उन पे एक्शन हुआ है। लेकिन ये पूरे यमुना खादर के अंदर लगभग 1500 परिवार ओखला बैराज से लेकर के, और जहां यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है, दिल्ली की टेरिटरी में जहां डीडीए की लैंड है यमुना के अंदर, वहां पर इन परिवारों पर एक्शन लेने का फैसला डीडीए ले चुका है। और पहले चरण में 200 झुग्गियों को तोड़ने का काम डीडीए कर चुका है। हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, हमारी हाईकोर्ट से कोई शिकायत शिकवा नहीं है, लेकिन हमें सरकारों से जो उम्मीद थी, जो गरीबों के लिए काम होना चाहिए था, उस पर हमें शिकायत है। और डीडीए ने जिस तरह से एफिडेविट देकर के हाईकोर्ट को गुमराह किया है, और डीडीए क्यों, मैं तो सरकार को सीधे तौर पर इसमें दोषी ठहराता हूं, चाहे वो दिल्ली सरकार है, भारत सरकार है, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को भी गुमराह करने का काम किया गया है। उसके लिए विस्तार से 1-2 बिंदुओं पर हमारे साथी भाई एडवोकेट विनय दुबे जी आपसे जरूर बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो मसला है 2016 का है। 2016 में डीडीए डेमोलिशन के लिए वहां पहुंचती है, तो वहां के लोग मिलजुल के, अनपढ़ लोग हैं, किसान हैं, खेती करते, कोई सब्जी उगाता है, कोई पेड़ पौधे, कोई बागवानी के लिए वहां कुछ इस तरह की व्यवस्था करता है। लोग जाते हैं और वहां से पेड़ पौधे भी खरीदते हैं, सब्जियां भी खरीदते हैं। जब वहां इस तरह का एक्शन हुआ, तो ये लोगों ने मिलजुल करके एक संस्था बनाई, और वो संस्था जाकर के कोर्ट में लड़ती रही। लेकिन जुलाई 2 तारीख को डीडीए के फेवर में कोर्ट ने ये कहते हुए कि जो 2016 का निर्णय था, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो और इसको आप जारी कर सकते हो। लेकिन डीडीए को यह भी इंस्ट्रक्शन दी गई थी, और दिल्ली सरकार को भी इंस्ट्रक्शन उस ऑर्डर में दी गई थी, जब आप डेमोलिशन करें तो वहां उनके लिए पुनर्वास के लिए पहले व्यवस्था करें। और इसके लिए सीधे तौर पर डूसिप, बाकायदा ऑर्डर में मेंशन है, डूसिप दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया गया था कि आप उनके लिए व्यवस्था करेंगे टेम्परेरी। यदि आप वहां जाएंगे, 2 तारीख को आदेश आता है, 4 तारीख की शाम को अंधेरे में लगभग 6 बजे, 6:30 बजे औपचारिकता मार्ग 1-2 जगह पर वो नोटिस चिपका दिया जाता है, और वो डीडीए के कर्मचारी वहां से चले जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ, कई मरतबा हुआ है। लेकिन अगली सुबह 5 बजे, अगली सुबह 5 तारीख को सुबह 5 से 6 बजे के बीच में पूरे दल बल के साथ डीडीए, दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियों को लेकर के वहां पर बुलडोजर चलाने का काम ये सरकार करती है। ऐसा क्या कारण था कि सुबह 5 बजे जाके बुलडोजर चलाना? साथियों, ये जो उनकी मंशा है, ये कायरतापूर्ण जो एक्शन लिया गया
हम उसके खिलाफ आज आपके साथ बात कर रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं जो दिल को दहला देती है, पूरी तरह से अमानवीय ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। कभी भी कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आज जाके तोड़ के आ जाइए। कोर्ट ने कहा कि आप कंटिन्यू कर सकते हो, बशर्ते आप वहां पर रिहेबिलिटेशन का कार्यक्रम करें, उनके लिए आप व्यवस्था करें। व्यवस्था में आपको टेम्परेरी डोसेट को बना के देना था। यह भी कहा गया था कि पीएम आवासीय, प्रधानमंत्री आवासीय योजना और मुख्यमंत्री आवासीय योजना के तहत जो एलिजिबल लोग हैं उनको कंसीडर किया जाए। बड़ा महत्वपूर्ण है, ये ऑर्डर में बकायदा लिखा हुआ है। लेकिन अफसोस, डीडीए सरकार गरीबों के मकान तोड़ने तो चली गई, लेकिन कोर्ट की उस बात को उन्होंने नहीं माना। जब ये लोग डबल बेंच में गए तो डबल बेंच ने भी कहा कि इनका सर्वे होना चाहिए, तो सर्वे की बात भी कोर्ट बोल रहा है, रिहेबिलिटेशन के लिए बोल रहा है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवासीय योजना के तहत इनको मकान देने की बात भी कह रहा है, कंसीडर करने की बात कह रहा है। लेकिन अफसोस, ना डीडीए उनको समय देता है, सुबह सुबह जाकर के बुलडोजर ले जाकर के उनके मकानों पर हमला बोल देता है। ये पूरी तरह से अमानवीय है, ये मैं कहना चाहता हूं। क्यों अमानवीय है? मैं 2 दिन से वहां हूं, आज भी मैं गया था, वहां धरने पे लोग बैठे थे। मैंने बच्चों से बात की, बुजुर्गों से बात की। जो बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे सुबह सुबह, उनके घरों पर बुलडोजर आधम के। एक नेहा नाम की बिटिया जिसकी शादी थी, उसका परिवार मेरे साथ मंच पर, उसका भाई यहां बैठा हुआ है। 5 तारीख को शादी और 5 तारीख को उनके घर को तोड़ दिया जाता है। इतनी जल्दबाजी क्यों भाई? क्या हाई कोर्ट अपना डिसीजन बदल देता? ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। डीडीए से, भारत सरकार से, मोदी जी से, मुख्यमंत्री जी तो जेल में हैं, क्षेत्रीय विधायक उप मुख्यमंत्री वो भी जेल में है। लेकिन सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या जल्दबाजी थी? एक घर में, ये मेरे साथी भाई बैठे हैं, संदीप जी, इनके पिताश्री, इनके ताऊ जी, इनका परिवार साथ रहता है। घर में डेड बॉडी थी, रात को डेथ हुई, 5 तारीख की सुबह ये तैयारी कर रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए, और डीडीए धमकता है, बॉडी की वीडियो बनाता है कि कहीं पे आरोप न लग जाए कि डेमोलेशन के डर से शायद मौत हो गई है, और वीडियो बना के डेड बॉडी को दरकिनारा करते हुए उनका मकान ढा दिया जाता है, झुग्गी को तोड़ दिया जाता है। ये अमानवीय है। देखिए, सीधे तौर पर उन्होंने, अनिल कुमार ने जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर ये भी बड़ा हमला बोल दिया कि जिन घर और जिन शीला दीक्षित के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री आवास दिल्ली की जनता को दिए जाने थे, आज उन्हीं घरों को जो है वो खंडर बना चुकी है आम आदमी पार्टी सरकार। गरीबों के हक में शीला दीक्षित और कांग्रेस ने काम किया, उस तरीके से काम करने में सरकारें जो हैं वो अब पूरी तरीके से विफल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ही गरीबों के साथ रही है और राहुल गांधी भी संसद भवन में हमेशा गरीबों की आवाज को उठाते हैं। खैर देखिए, लगातार कांग्रेस के नेता जो हैं वो बात करते हैं गरीबी हटाने की, पर आज कांग्रेस ने कितनी ज्यादा गरीबी हटाई है और कितनी ज्यादा कांग्रेस गरीबों की हितैषी है, ये बात भी आज देश की जनता भली भांति जानती है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।